अब इस चैप्टर का ना एक सबसे खतरनाक टॉपिक है जिसको बोलते हैं CFT। CFT बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इसके पॉइंट है भाई कुछ, और पॉइंट केवल 4 ही पॉइंट है ओनली। जिसमें देखो एम का मतलब मेटल है। जब मेटल आयन एंड लिगेंड आर द सपोज टू बी पॉइंट चार्ज एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू इन द प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मेटल आयन और लिगेंड के बीच में थोड़ा सा भी चार्ज है ना, तो वो क्या करेंगे, आपस में इंट्रैक्शन कर लेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा वो। ठीक है। अब इन फ्री स्टेट, अब भाई बॉन्ड बना नहीं रहे, कोई सा भी फ्री स्टेट में क्या रहेगा, नॉट इन ए बॉन्डिंग, तो डी ऑर्बिटल ऑफ सी यानी सेंटर मेटल हैव सेम एनर्जी कॉल्ड, इसको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। अगर बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे तो उनको क्या बोल देंगे, उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल। जैसे कि है डी के पास ना 5 उसके वो होते हैं ना ऑर्बिटल, जैसे को बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ये डी जनरेट ऑर्बिटल है। अगर इसको क्या काम करते हैं, इसको हमने भाई इसको तोड़ दिया, स्प्लिट हो गया, तो ये डी जनरेशन में। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा, थर्ड पॉइंट की बात है ऊपर वाली, वह जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सिमेट्रिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिमेट्रिकल है, तो सराउंडिंग इट एनर्जी इंक्रीज बट डिजेनरेसी मेंटेन। एनर्जी तो बढ़ेगी उसकी, लेकिन जो डिजेनरेसी होगी ना उसकी वो मेंटेन रहेगी। जैसे कि ये है, ये 5 थे भाई, इनकी एनर्जी लेवल तो सेम ही था ना, इनकी जो वैनस है वो बिल्कुल सेम है। ठीक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लिगेंड इट बिकम्स अनसिमेट्रिकल एंड डी डी डीजनरेट डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू द डिफरेंट एनर्जी लेवल। अगर बाई चांस एनर्जी क्या होगी, अनसिमेट्रिकल होगी, तो उस कंडीशन में क्या करो, डी ऑर्बिटल है ना वो साइड टूट फूट जाएंगे ना, और वे अलग अलग बना देंगे है ना, मतलब कि अलग स्प्लिट हो जाएंगे और डिफरेंट टाइप की एनर्जी लेवल में। उसको बोलते हैं, उसको क्या बोल देंगे हम, उसको बोल देते हैं एनर्जी लेवल को, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टिबलेटिंग थ्योरी। दिस स्प्लिटिंग कैन बी डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री। उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। भाई देखो डेफिनेशन पढ़ ली, समझ में आई, जितनी समझ में आएगी ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो अपना आप समझ में आ जाइए ऑटोमेटिकली कैसा। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए शुरू कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, जब लिगेंड अप्रोच टू बी द सेंटर मैटर इट इज डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू द टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। दो डिफरेंट एनर्जी लेवल में टूट टगा हुआ, एक जी होंगे 2TG और एक होगा EG। ठीक है ना। तो जब 2TG होगा, देखो ध्यान रखना ये फिक्स है, अगर 2TG होगा उसमें आएंगे ये सिंपल वाले, अगर EG होगा तो उसमें आएंगे दो। इसको याद करने का तरीका पता है क्या, देख 2TG ये ना 3 शब्दों से बना हुआ, तो 3 में टूट रहा है। अगर EG ये 2 शब्दों से बना हुआ तो ये 2 में टूट रहा है बस केवल। भाई ये फॉर्म तो याद रखनी पड़ेगी भाई। ठीक। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको बोल रहे हैं किस। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, लो स्पिन होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी ना उसकी, तो वो स्पिन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अगर क्या होगा, अगर क्या होगा वीक फील्ड होगा तो बहुत तेज़ी से भाग पाएगा भाई, जितना हल्का उतना तेज़ी से भागेगा, जितना भारी उतना नहीं भाग पाएगा। भाई देखो ये हो ऑक्टाहेड्रल के लिए ऐसा इस तरीके से गया, डी ऑर्बिटल ने एनर्जी गेन कर ली तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो उसको बेरी सेंटर बोल देते हैं, जो बीच की लाइन खींचते हैं ना, तो ये स्प्लिट होगा, टूट जाएगा। भाई ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है ना, ये वाला जो T2G होता है वो होता है नीचे, और EG वाला जाता है ऊपर। ठीक। ये होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल का। और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में यही होता है, ये स्प्लिट होता है जैसे कि है ना, जिसमें 2T जाता है ऊपर और EG रहता है नीचे। ये थोड़ा ध्यान रखना बस। ठीक है। अगर तुम इसको याद है, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल होगा ना, टेट्राहेड्रल में 4 होगा, तो जब 4 होगा ना, देखो 4 वाला में नीचे 2 रहेगा, ऊपर वो 3 होगा, सीधी सी बात है, नीचे 2 होगा ना,
ठीक है, और इसमें 3 होगा नीचे, ये भाई ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसके लिए ना क्या होता है ना, देखो इसका जो एनर्जी डिफरेंस उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोल देते हैं इसको। इसको डेल्टा 0 से शो करते हैं ना। अब नीचे का जो ये है ना, इसकी वैल्यू होती है क्या 2/5 वोल्ट में, ठीक है, माइनस में भी। अब इससे इसको भाग दिया 0.45 0.4 आगा ना, और माइनस में होगा। पहली बात तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं ना भाई, किस तरीके से भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन में आते हैं इसमें हुंस के रूल के अकॉर्डिंग। भाई ये ना डिपेंड करा किस पर, कि लीगेंड कैसा। अगर लीगेंड वीक फील्ड वाला, तो वीक फील्ड वाला इसमें भर जाएगा, इसमें भर जाएगा, इसमें भर जाएगा, ऊपर ही भाग जाएगा वो, ठीक। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला होगा ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला क्या काम करेगा, वो नीचे का भरेगा पहला, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से होगी कहानी, है ना। ऊपर क्या होता है प्लस 3/4, मतलब कि 5, उसमें dx² - y², वो तो ई जी का होगा ना, तो उसके लिए इसको भाग देगा तो 0.6 आएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा किसका, ऑक्टाहेड्रल का। और टेट्राहेड्रल में क्या रहेगा भाई, देखो दोनों को एक साथ ही बता रहा मैं। जो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल में क्या रहेगा ना, वो उसमें 2 जो ऊपर रहेगा वैल्यू आई रहेगी 0. मतलब कि वही 0.5। बस चेंज कहाँ से आ रहा, चेंज आ रहा केवल प्लस और माइनस पर, क्योंकि अगर नीचे की वैल्यू होगी तो माइनस होगी, और ऊपर की वैल्यू होगी वो प्लस की होगी। वो 2/5 ही रहेगा, ये 3/5 रहेगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल का, ठीक है। और ये होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल का। तो दोनों क्लियर समझ में आ गया। अब उसके बाद अब इसकी जो हो ना एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्डिंग, फर्स्ट केस, इसके 3 केस बनते हैं ना, 3-4 केस बनते हैं, उसमें देख लेते हैं क्या होता है। अगर D3 हो गया 1 2 3, भाई 3 इलेक्ट्रॉन नीचे भर जाएंगे, कैसे कि ये, और ये हाफ फील्ड हो जाएगा ना, ये D4 D5 D6 होगा। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्टेब वो ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग जो एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी, वो इसको हम पेयरिंग एनर्जी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो पेयरिंग एनर्जी और इसमें क्या अंतर है, इसमें दोनों में देखो। पेयरिंग एनर्जी इसको इससे बोल देते हैं, पेयरिंग एनर्जी को पी से डिनोट करते हैं ना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा भाई, अगर उसकी पहले से पावर ज़्यादा है तो उसको पेयर करने की जरूरत है हमें ना, तो पेयरिंग एनर्जी क्या रहेगी उस टाइम कम रहेगी, और जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग जो एनर्जी है वो ज़्यादा रहेगी, है ना। अगर वीक फील्ड होगा तो उसको हम उसे पकड़ कर ना ऊपर से नीचे ले आएंगे, अगर वीक फील्ड है, क्योंकि वो भागता रहेगा ना ऊपर। तो उस टाइम कंडीशन क्या रहेगी, उस टाइम स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ना, जो पेयरिंग एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम। देखो ना, तो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अब वीक फील्ड है, अब वीक फील्ड होगा तो ऊपर भागेगा ना। अब यहाँ पे देखो क्या, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन T2G EG, और ये क्या है हमारा यहाँ से डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक करेक्टर कैसा होगा, और इसकी एनर्जी है या, ठीक। देखो यहाँ पर पूरा पूरा चार्ट बना रखा है, इस पूरे चार्ट को मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वीक फील्ड होगा तो अगर D1 होगा तो केस में क्या होगा, एक ही भर जाएगा। D2 होगा तो 2 भरे जाएंगे, D3 होगा तो 3 भरे जाएंगे। D4 होगा, यहाँ से कहानी शुरू होती है। D4 होगा तो क्या होगा, अब D4 होगा तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये ईजी में भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा। यानी पहले तो ये 3 तो भरेंगे ऊपर में, उसमें चले जाएगा ऊपर की साइड में, ठीक। ऐसे D5 होगा तो ये हाफ हाफ रह जाएगा सबका सब, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। फिर 6 आएगा तो वो नीचे का भरेगा, 7 आएगा तो फिर एक और भर देगा वो। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे भाई, जो कंडीशन है क्या, हाँ कंडीशन कंडीशन ये है भाई। देखो यहाँ से D बना भाई, हमारे पास ये है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 रही ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि नीचे होते हैं 3 डब्बे, 1 2 3, और ऊपर होते हैं 2 डब्बे, ठीक है। अगर एक D1 रहा तो एक भरे जाएगा, D2 हो गया तो यहाँ भरे जाएगा, D3 होगा तो यहाँ भरे जाएगा, D4 होगा तो वहाँ भरे जाएगा, D5 होगा तो यहाँ भरे जाएगा। अब D6 होगा तो यहाँ भरे जाएगा, D7 होगा यहाँ भरे जाएगा, D5 7 के बाद 8 होगा तो यहाँ भरे जाएगा, D9 होगा तो यहाँ भरे जाएगा, D10 होगा तो यहाँ भरे जाएगा, ठीक। ये तो था वीक फील्ड लिगेंड के लिए, वीक फील्ड लिगेंड के लिए। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो है वही रहेगा, वो बाद में, बाद की बात है ना, उसमें देख लेंगे, ठीक है ना।
अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू होती है यहाँ पे भाई नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं, एक है, यहाँ एक रख, यहाँ एक रख, तो 3 हो जाएगा। 2 हो जाओ, 2 यहाँ रख, 2 यहाँ पे रखेगा, 2 अंदर रहेगा, तो 2 और 2 कितना, 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी हम ये निकाल सकते हैं डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक करेक्टर क्या रहेगा, अब जाहिर सी बात है कि सब के सभी क्या है, ये अनपेड है सब के सब, तो सब के सब क्या है अनपेड, तो ये तो पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, सब के सब क्या है पैरामैग्नेटिक। लास्ट में जो सिंगल होगा ये सारे भर जाएंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक होगा, और सारे सारे क्या पैरामैग्नेटिक। तो समझ में आ गया बात भी, ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग जो एनर्जी होगी ना, देख भाई यहाँ से, अब ई T2G है, T2G कितना नीचे की साइड में, और ये कितना भाई T2G कितना था, 4 था ना नीचे, भाई 2/5 है ना नीचे की साइड में, 2/5 है, ऊपर क्या 3/5 है, तो हमें T2G क्या रहता है 2/5 ही तो रहेगा, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना ही तो रहेगा। तो इसकी वैल्यू हम देखें यहाँ से निकाल लें, कैसे निकाल लेंगे भाई, माइनस के 0.4, वो तो जीरो होगा भाई, अभी तो ये तो Eg तो जीरो ही है ना, इससे तो जीरो रखा है यहाँ तक, ये जीरो रहेगा, इसमें गुणा करनी 0.4 की, एक है तो 0.4 रहेगा, 2 है तो 0.8 हो जाएगा, 3 है तो 0.4 या 12 होगा तो 1.2 हो जाएगा ना, तो माइनस के 1.2 0.8 0.4, ये माइनस माइनस में सब। उसके बाद 4 आ गया, तो ये तो था ही 1.2, अब इसमें यो कितना था, 0.6 था, तो 1.2 में से 0.6 हुआ तो 0.6 भाई, कैलकुलेशन है ओनली। अब ये 3, ये तो 1.2 हो गया, अब ये है तो ये भी 12 हो गया, तो ये क्या होगा 0। तो क्वेश्चन इसमें से आया, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें से कौन, उसका क्या होगा, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग जो एनर्जी वो जो एनर्जी जीरो किसकी होगी, तो जीरो किसकी होगी जब उसका D5 होगा, है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो भी यहाँ में दिखा रहा, एमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द वन विच सो जीरो, है ना, जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इज, जीरो किसकी होगी, जिसका क्या होगा, जो D5 होगा उसी की तो होगी ना भाई, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है ना, ये वीक फील्ड लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड मैंने तेरे को बताए थे पहले, है ना। तो इसमें क्या होगा ना, तो D5 होगा, D5 देख लो किसमें भाई, ये कितना, इसकी तो जीरो होती है ना, तो ये 3+ है, तो 3+ किससे होगा D5 भाई, इसके ना सेंट्रल एटम बना, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी वो निकालनी पड़ेगी, 3+ होगा ना, तो 3+ किस में जाएगा, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना। आयरन का कितना होता है 6, मतलब कि भाई तुम कौन में D में कितना होता है 6 होते हैं ना, तो 2 तो जाएंगे S में से और एक जाएगा D में से, तो कितना बच गए 5 बचेंगे, तो D5 होगा, तो D5 होगा, तो D5 होगा, तो यहाँ से देख लो 0, तो किसकी होगी, इसी की तो होगी 0। जैसे कि मैग्नीज है, Mn कितना होता है 28 होता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 3+ हो, तो इसका तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि S में से 2 चल जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा, तो ये तो होने का नहीं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ना। क्वेश्चन वही आएगा कि जीरो किसकी होगी या कैसे होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कॉन्फिग, ये तो आगे का नेगेटिव होगा ना, ठीक है। अब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, अब भाई लो स्पिन होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा ना, तो पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी कम, इधर क्या थी पेयरिंग एनर्जी थी बड़ी ज़्यादा थी, इसमें पेयरिंग एनर्जी भी ज़्यादा हो, सब पकड़ कर लाना पड़ रहा है ना। अब यहाँ से क्या होगा, देखो जब तक के वो पूरे जो 6 थे यानी D7 तक, जब तक के D6 नहीं होना तब तक तो क्या रहेंगे मैं, ये वाला Eg वाला तो भरने का ही नहीं, ये भरेंगे ना पहला, अगर मोटा मोटा से देखा तो Eg तो भरने का नहीं, T2G भरेगा पहला, क्योंकि वो क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब वो 7 पाएगा तो वो फिर Eg में जाएगा 1, 8 आएगा तो 2 जाएंगे, 9 आएगा तो 3 हो जाएंगे उधर, ये होगा तो 0। तो किस किस कंडीशन में 0 हो सकती है वैल्यू, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होगी वो देखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे ना। इसमें पेयरिंग भी देखते हैं कि 1 पेयर आया, 2 पेयर आया, 3 पेयर आया, 4 पेयर आया, 5 पेयर आया, इस तरीके से भी देखते हैं इसमें ना। तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं आराम से। पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा जिसमें लो, इसमें इसमें अनपेयर, इसमें अनपेयर, इसमें अनपेयर, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भर गया वो इसमें अनपेयर्ड है, तो जहाँ भर गया वो तो वहाँ डायमैग्नेटिक आ जाएगा और सब में क्या होगा पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। तो डायर पैरा तो तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो होगी उसमें क्या रहेगा भाई 0. अगर स्ट्रॉन्ग भाई नीचे तो भाई ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाल लेना,
तो उसके लिए कितना होगा, 0.4 तो नीचे आएगा और 0.6 ऊपर रहेगा ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 0.1 से भाई इसकी गुणा ही तो करनी और कुछ नहीं करना। अब यहाँ से 1 पेयर लिख रखा है मैंने इसमें, तो इसमें एक पेयर बन गया तो 2 तो एक पेयर बना इसमें है ना। इसमें कितने बन गए, 2 पेयर बन गए, 2 लिख दिया मैंने। इसमें कितने बन गए, 3 पेयर बन गए तो 3 लिख दिया मैंने। यहाँ भी 3 पेयर, यहाँ भी 3 पेयर बनने, इसमें भी, इसमें 4 पेयर बन गए तो 4 पेयर लिख दिया मैंने। तो यहाँ कितना बन रहा है, 5 पेयर है तो यहाँ 5 पेयर लिख दिया। तो एनर्जी जीरो किसकी आ रही है, लास्ट वाले की जीरो आ गई है ना। और में कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी ही आएगी। क्वेश्चन ये होगा देखो, लो स्पिन है क्या, लोह स्पिन। अब लो स्पिन आ गया तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना, लो स्पिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड।